पांडे, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। और आपके साथ हूं मैं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती जारी है। परेशान लोगों ने बीती रात उत्तम नगर इलाके में प्रदर्शन किया और घंटों तक रोड जाम रखी। गुस्साए लोगों ने बिजली कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का ये प्रदर्शन करीब 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला। रात 8 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन रात 12 बजे तक चला। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। आज 3 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। 10 मिनट के लिए लाइट आती है और 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। दरअसल इलाके में पिछले कई हफ्तों से बिजली पानी की भारी किल्लत चल रही है। लोगों का आरोप है कि महज 10 मिनट के लिए बिजली आती है और फिर 2 घंटे तक गुल रहती है, जिसके चलते न तो इन्वर्टर काम कर पाता है और न ही पानी की मोटर। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां जनता सड़क पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को भी केंद्र सरकार का पुतला फूंककर कांग्रेसियों ने बिजली की किल्लत पर विरोध जताया। पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा की अगुवाई में यहां धरना प्रदर्शन हुआ। हाथों में खाली घड़े लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के भीतर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे तो बाहर महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था। पानी की किल्लत को लेकर आपे से बाहर हो रही महिलाओं ने हाथों में खाली घड़े लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए एक युवक की मुंबई में मौत हो गई। गहीनाथ नाम के इस युवक की भर्ती दौड़ के दौरान तबियत खराब हो गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। क्या हम इतनी लापरवाही बरतेंगे? कल मैंने मुख्यमंत्री से दोपहर में चर्चा की और उसके बाद में भी शासन और प्रशासन कोई असर नहीं हो रही है। 5 नौजवान चले जाते और 6 नागपुर में भी मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इस संबंध में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करूंगा। जिन्होंने ये 5 नौजवानों की जान ली है, जिस किसी की गलती के कारण उसकी जांच होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भर्ती परीक्षा के दौरान अब तक 5 युवकों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दौड़ में शामिल होने वाले युवकों के लिए ट्रेनिंग कैंप में बुनियादी सुविधाओं तक का इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से दौड़ के दौरान युवकों की तबीयत खराब हुई। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 28 बार गर्ल को हिरासत में ले लिया। बार गर्ल के अलावा बार मैनेजर सहित 22 लोगों को भी पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच की छापेमारी नवी मुंबई के दुर्भे इलाके में हुई। दरअसल एक एनजीओ ने क्राइम ब्रांच को खबर दी थी कि जूम बार में लड़कियों का अश्लील डांस चल रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की तो अंदर 28 बार गर्ल मौजूद थी। क्राइम ब्रांच की टीम इन सबको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्याज की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। नासिक मंडी में मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 10 जुलाई तक का समय दिया है। मजदूर अपना मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में जो प्याज पहले 20 रुपए किलो मिलता था वो अब 23 रुपए के भाव में बिक रहा है। मुंबई में प्याज का रेट दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो चुका है। वहीं चंडीगढ़ में 14 से बढ़कर 24 रुपए का भाव हो गया। प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम में भी तेजी आने लगी है। बारिश से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाकी सब्जियों के दाम भी एकाएक बढ़ गए। हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 30 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम 20 से बढ़कर 60 रुपए हो गए हैं। मटर 40 से 65 और फूल गोभी 30 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। जो पत्ता गोभी हफ्ते भर पहले 10 रुपए बिक रहा था वो अब 16 रुपए किलो हो चुका है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें महंगाई से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक में संसद के बजट सत्र की भी तारीख तय होगी। खबर है कि 7 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई को लेकर कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। घंटे भर चली बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 22 चीजों के दाम बढ़े हैं, जिन पर सरकार नजर रखे हुए है। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पर सरकार नजर रख रही है। जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
बैठक में तय किया गया कि आलू प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तय हुआ है कि दिल्ली में सरकार प्याज की सप्लाई पर नजर रखे। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस को मिल गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी जब से सत्ता में आई है महंगाई बढ़ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि कांग्रेस आई महंगाई लाई। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार आएगी महंगाई जाएगी। आलू 30% महंगा हो गया है ज्यादा, फल 20% महंगा हो गया है ज्यादा। सत्ता में आते ही महंगाई पर लगाम लगाने की बात करने वाली बीजेपी अब कह रही है कि 24 घंटे में ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि महंगाई बढ़ने की एक वजह इराक संकट भी है। महंगाई एक दिन में या 24 घंटे या एक हफ्ते में नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसके पीछे कारण बड़े होते हैं। इराक में वॉर एक जैसी सिचुएशन आ गई, उससे तेल की कीमतें बढ़ गई। यूपी सरकार में नियुक्त किए गए कई राज्यपालों को समय से पहले हटाया जा सकता है। खबर है कि पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान के मार्गरेट अलवा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन से इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुमार और गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल से भी इस्तीफा मांगे जाने की खबर है। इनकी जगह जल्द नए राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी.एल. जोशी ने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया। बी.एल. जोशी के इस्तीफे के बाद केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित पर इस्तीफे का दबाव बढ़ चुका है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने कहा कि न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न ही इस्तीफा देंगे। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आखिर वो इस्तीफा क्यों दे। नए राज्यपालों के लिए कवायद भी तेज हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए राज्यपालों की रेस में बीजेपी नेता कल्याण सिंह, वी.के. मल्होत्रा, बलराज टंडन, कैलाश जोशी और केसरीनाथ त्रिपाठी शामिल हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्यपालों को खुद ही अपने पद छोड़ देने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। बिहार के राज्यसभा उपचुनाव में जेडीयू को समर्थन देने के मसले पर आरजेडी आज फैसला ले सकती है। पार्टी विधायक दल की आज 3 बजे बैठक है। राज्यसभा के लिए शरद यादव तो निर्विरोध चुने गए, लेकिन जेडीयू के बाकी 2 उम्मीदवारों पर पेंच फंसा है। बिहार में 19 जून को राज्यसभा उपचुनाव होना है। राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव के इस्तीफे की वजह से बिहार में राज्यसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। यूपी में फेरबदल का सिलसिला जारी है। 41 आईपीएस के तबादले के बाद सरकार ने 15 मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए। यूपी की अखिलेश सरकार ने राकेश बहादुर को प्रमुख सचिव गृह बनाया है। वो दीपक सिंघल की जगह लेंगे। हैरानी की बात यह है कि दीपक सिंघल को महज 13 दिनों के अंदर बदल दिया गया। यूपी विधानसभा का सत्र कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ऐसी खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। खबर ऐसी भी है कि ये विधायक बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की खबरें सच्ची नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और पटवर्धन से विधायक मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने के पोस्टर उनके क्षेत्र में चिपकाए गए। सिसोदिया गुमशुदगी का पोस्टर चिपकाने वाले ने उन्हें ढूंढ कर लाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेना प्रमुख राज ठाकरे अपने पोस्टर से खफा है। उनका पोस्टर कांदिवली में एयर कंडीशन पब्लिक टॉयलेट के बाहर लगा है। जम्मू में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता अशोक खजुरिया को अपने पिता का चमचा बताया था। बीजेपी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री से बिजली संकट दूर करने की मांग कर रहे हैं और वो उनके नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया और उनका पुतला फूंका। हार की समीक्षा के लिए रांची में आयोजित चिंतन शिविर में पहुंचे जयराम रमेश को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। एक तरफ चिंतन शिविर में जयराम रमेश की अगुवाई में कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही थी, तो वहीं बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल चल रहा था। 265 पूर्व सांसदों के पास सरकारी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन है।
अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट चक गंजरिया फॉर्म पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक संगठन ने पर्यावरण के नुकसान का हवाला देकर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। एक्टर जिया खान मौत मामले में आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने देश भर के 2 करोड़ ई रिक्शा वालों को एक बड़ी सौगात दे दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब 650 वाट तक के बैटरी वाले ई रिक्शा को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि ड्राइवर ही ई रिक्शा का मालिक होगा। ई रिक्शा खरीदने के लिए 3% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। प्रीति वाडिया विवाद मामले में आज प्रीति का वकील पुलिस से मिलेंगे। इस मुलाकात में वो ये बताएंगे कि प्रीति अपना बयान कब दर्ज कराएंगी। प्रीति जिंटा और नसवाडिया में सुलह होने की संभावना जताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक दोनों में समझौता हो सकता है। मुंबई गुजरात नेशनल हाईवे पर 3 दिन पहले मिली लाश की शिनाख्त हो गई है। लाश का नाम अभिषेक नाम के लड़के की थी। वसई इलाके में रहने वाले अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में एक शख्स ने अपने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी की लड़की ने अपने पति सोनू की शिकायत पिता से की थी। गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से दामाद को गोली मार दी। आरोपी शख्स की बेटी नीलम ने 4 साल पहले सोनू से लव मैरिज की थी। किसी बात को झगड़ा हुआ, इसी से गुस्साए नीलम के पिता ने दामाद पर गोली चला दी। दिल्ली के नसबगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की जली हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अंबेडकर कॉलोनी में बने बारात घर के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता दिलीप की लाश मिली। दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के हमीरपुर में 2 भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। शिकासी इलाके में रहने वाले दोनों भाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। जालंधर में देर शाम एक लड़के की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को आर्मी मेजर बताकर प्रोफाइल शादी.com पर डाला था। दिल्ली के शकरपुर इलाके में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर 2 बच्चे झुलस गए। उत्तराखंड के रामनगर में हवारियत की हैरान करने वाली खबर आई है। एक पिता पर अपनी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। यूपी के मैनपुरी में एक मासूम की बलि देने की कोशिश का मामला सामने आया है। नवीगंज गांव में रहने वाले ओम प्रकाश नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने तांत्रिक के साथ मिलकर मासूम की बलि देने की कोशिश की। ओडिशा पुलिस ने किडनी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 हिल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। मंगलाबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने विशाखापत्तनम से डॉक्टर एन प्रभाकर बाबू को पकड़ा। लखनऊ के चिन्हट इलाके में बम ब्लास्ट से एक महिला घायल हो गई। हादसा मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास लाइन के किनारे हुआ। कानपुर के पास से अहमदाबाद से पटना जा रही अजीमाबाद एक्सप्रेस में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। आगरा से टुंडला की ओर जाते वक्त ट्रेन की जनरल बोगी में हथियारबंद अपराधी चढ़ गए। चेन्नई में एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए 13 मिनट तक शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। शहर के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक नौजवान को दिल की जरूरत थी। वहां से 12 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में एक शख्स की मौत के बाद उसका दिल लिया गया, जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था। शहर के ट्रैफिक का पुलिस ने पूरे ट्रैफिकों को 13 मिनट तक के लिए रोक दिया और 12 किलोमीटर की यह दूरी वक्त से पहले ही तय कर ली गई। अमूमन ये दूरी कम से कम 45 मिनट में तय होती है। हिमाचल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके करीब 11:02 पर आए और करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर्नाटक से, जहां पर बीजापुर में बोरवेल के अंदर 4 साल की मासूम बच्ची गिर गई। बच्ची के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। लुधियाना में देर रात कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। यूपी के उन्नाव में अजगैन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 घायलों की हालत गंभीर बनी थी। दरअसल सभी लोग लखनऊ जा रहे आम्रपाली एक्सप्रेस में सवार थे। उन्नाव के अजगैन के पास इन्होंने ट्रेन की जंजीर खींची। रात के अंधेरे के वक्त पटरी पार करते वक्त ये दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के सामने आ गए। गुजरात के अहमदाबाद में उस समय अजीबोगरीब हालात बन गए जब रेलवे स्टेशन पर एक एएसआई और कांस्टेबल आपस में ही भिड़ गए। कालूपुर स्टेशन पर जिसने भी ये नजारा देखा वहीं खड़ा हो गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर 2 पुलिस वालों के बीच छिड़ी इस जंग को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों के बीच घंटों हाथापाई होती रही। बाद में दूसरे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग कराया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पंचायत का तुगलकी फरमान की तस्वीरें सामने आई। यहां छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी युवक का मुंह काला कर उसे जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। एक लड़के से छेड़खानी के आरोपी लड़के को लेकर 5 गांवों की पंचायत बैठी और युवक का मुंह काला कर उसे गांव में घुमाने का फरमान जारी हुआ। हैरानी की बात यह है कि छेड़खानी की शिकार लड़की का पिता पुलिस महकमे में है। बावजूद इसके वो मामला पुलिस में ले जाने के बजाय पंचायत में ले गया।
गाजियाबाद तक मेट्रो ट्रेन रूट विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच करार। यूपी के विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं जल्दी मार्शल आर्ट सीखती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मकान की आज सार्वजनिक नीलामी होगी। भाभा को देश के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।